मैं जान गया था कि जरूर उसमें कोई तो बात थी, लेकिन वो ये सब होते हुए खामोशी से कैसे देख रहा था, ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। नहीं, मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगले ही पल उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहान, शनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। खास मुंबई से बुलाया गया फेमस शेफ बना रहा था। साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया गया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल सेंटेड कैंडल्स भी सजाई। रोहन ने इस सारी तैयारी की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं रूपल के साथ आ पाता। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब इतना अजीब हो जाएगा। मैं यहाँ शनाया के साथ हूं, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में ऐसा क्या दिखा कि उसने मुझ पर चीट किया। अब देखता हूं कि मेरे और शनाया की लव स्टोरी के बारे में जो हवाएं पूरे शहर में बह रही हैं, उनके बाद तुम क्या करते हो आहान। रोहन ने खुद सोर्सेस के थ्रू उस तक इन डेट की खबर पहुंचाई थी। रिपोर्टर्स ने भी इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि शिमला के न्यू लव बर्ड्स की पहली रोमांटिक डेट को लाइव ब्रॉडकास्ट से सारे शहर को मिले। ग्लास वॉल रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने के बावजूद हर कोई अंदर क्या चल रहा था यह आराम से देख सकता था। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक शनाया वहां नहीं आई थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने देखा, मुझे लगता है रोहन को अगला डिज्नी प्रिंस मान लेना चाहिए। वो तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। ऑनेस्टली मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा, ये रोहन कोहली हमारी शनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बन सकता है। बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप की जोड़ी। ये सारे कमेंट्स खुद रोहन पढ़ रहा था। उसने टेबल के अपने साइड पर एक टैब रखा हुआ था, जिसके जरिए वो इन सारे कमेंट्स को पढ़ पा रहा था। जब उसने देखा कि सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन अगला कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। इस कमेंट में लिखा था, अगर वो भी हम सब की तरह इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर किसी को आहान रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ जरूर मार देना यार। जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान सच में काम कर रहा है, तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, देखो आहान देखो, रोहन कोहली से पंगा लेना तुम पर कितना भारी पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कैमरास का फोकस रोहन से हटा और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसा कि सबको इंतजार था, शनाया 4 सीजन्स होटल के ग्लास वॉल रूम के अंदर थी। लेकिन शनाया का लुक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था। जिस वजह से सभी दंग रह गए थे, वो ये कि शनाया अकेले नहीं थी। 4 सीजन्स होटल में उस डेकोरेटेड ग्लास वॉल रूम में शनाया किसी हाइटेड और स्मार्ट लड़के का हाथ पकड़कर आई हुई थी। ये हाइटेड और स्मार्ट लड़का कोई और नहीं, आहान था। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग शनाया के लुक के चर्चे कर रहे थे। एकदम से जब रोहन ने जल्दी से टैब को बंद किया और खड़ा हो गया, रोहन ने पलटकर शनाया को देखा तो वो दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन आहान को देखकर शॉक था, मगर शनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो शनाया को देखने में इतना खो गया कि रोहन का ध्यान आहान पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने शनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस शनाया की बात कुछ और ही है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान को किसी और को देखना था? हद है। लेकिन ये बात सच है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कब का मिस शनाया जैसी एंजल से कभी नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने गहरी सांस ली और शनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर अब जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता,
शनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खुली चेयर पर बैठ गई। रोहन को शनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो पीछे पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहां क्या कर रहे हो? जैसे ही रोहन ने शनाया की तरफ देखा, उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोहन ने इससे पहले रूपल के मुंह से सिर्फ एक बार शनाया के नाम का जिक्र सुना था, लेकिन आज जब उसने शनाया की खूबसूरती को इतने गौर से देखा तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान किसी और लड़की को कैसे देख सकता है? अगर रूपल ने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं कभी मिस शनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। जहां एक तरफ शनाया को देखने के बाद रोहन कोहली के दिल में लड्डू फूट रहे थे, शनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ये लड़का इतना ठीक कैसे हो सकता है? शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब दरवाजा खुला था, रोहन ने सिर्फ शनाया को ही देखा था, इसलिए उसने एकदम से आहान को यहां देखकर अजीब महसूस किया। एकदम से रोहन गुस्से में पैर पटकते हुए आहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो? उठो वहां से अभी। रोहन जब उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, आहान ने कोई परवाह किए बगैर जवाब के बदले उल्टा सवाल कर दिया, क्या इस कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है रोहन? तुम? लेकिन आहान से रोहन की नजर ग्लास वॉल रूम के बाहर गई। रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा था। मैं जल्दबाजी में आकर इमोशनल नहीं हो सकता। इस आहान को धक्के मार के बाहर निकालना मेरी पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं होगा। दूसरी तरफ जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था, लोगों ने लगातार कमेंट्स करना शुरू किए, ये आदमी कितने मोटी चमड़ी का है, शर्म नाम की चीज तो इसमें कोई है ही नहीं। रोहन ने फिर चुटकी बजाकर एक अजीब सी स्माइल के साथ शनाया और आहान को देखा। जैसे ही चुटकी बजी, कुछ वेटर्स ग्लास वॉल रूम के अंदर तरह तरह की लजीज डिशेस लेकर आ गए। वेटर्स ने एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर रख दी। उसके बाद एक वेटर अपने हाथ में एक रेड वाइन की बोतल लेकर आया। उस वेटर ने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल से सर्व करने के बाद एक ग्लास शनाया के आगे रखा और दूसरा ग्लास रोहन कोहली के सामने बढ़ा दिया। रोहन ने सामने रखा वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए आहान से कहा, आहान, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी वाइन है? मुझे नहीं पता। रोहन को आहान से इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ आहान से कहा, ये एक रुमानी वाइन है जिसे खास फ्रांस से बुलाया है। अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वाइन की सिर्फ 500 बोतलें मौजूद हैं। आहान, तुम बहुत लकी हो, तुमने रोमानी वाइन की ये बोतल अपनी आंखों से देख ली है। आहान को इस रेड वाइन के ग्लासेस का क्या ही इंपॉर्टेंस हो सकता था। अपने घर के उस कोने को याद करने के बाद, जहां पर इस रोमानी रेड वाइन को किसी कचरे की तरह रखा जाता था, आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जब रोहन कोहली ने देखा कि आहान बहुत ही शांत बैठा हुआ था, उसने कुछ सोचा, उससे सवाल करते हुए पूछा, आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने वेटर को तुम्हें ये रोमानी वाइन देने से मना क्यों किया? आहान ने एक नॉर्मल सी स्माइल के साथ रोहन को जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी एक्सपेंसिव और रेयर रोमानी वाइन का एक ग्लास वेस्ट हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। ये वाइन उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें उसकी कदर होती है, उसका नॉलेज होता है। रोमानी वाइन तो दूर की बात है, तुम तो एक नॉर्मल सी वाइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वाइन का क्या ही पता होगा। मगर जब शनाया ने देखा कि रोहन कोहली को अपने फैमिली से पैसे और रुतबे का इतना घमंड था, तो वो गुस्सा हो गई। शनाया ने एक नजर शांति से बैठे आहान को देखा और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन में बोली, ये अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का अपने आप को क्या समझ रहा है? अगर इसके फैमिली के पास थोड़े ज्यादा पैसे आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये किसी की ऐसी बेइज्जती करेगा? शनाया की आंखों में अजीब सी डिटर्मिनेशन झलक रही थी। रोहन ने आहान का मजाक उड़ाने के इरादे से अपनी चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। रोहन ने फिर आहान की तरफ देखकर कहा, इस आहान के लिए वो लोकल बियर लेकर आओ।
ज्यादा महंगी वाली मत लाना, ये आहान सस्ती वाली बियर ही पीता होगा। इतने महंगे ब्रांड्स हजम नहीं होंगे इसे। अपने आखिर शब्द कहते हुए रोहन कोहली खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। वेटर्स भी आहान की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखने लगे और ग्लास वॉल रूम से बाहर जाने लगे। तभी शनाया ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, रुकिए, मेरी एक बात सुनिए। शनाया अब क्या करने वाली थी? क्या शनाया के इन सब में इंटरफेयर करने की वजह से आहान का प्लान बिगड़ने वाला था? आहान का क्या प्लान था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अबीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।